आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में 3000 कोरोना मरीज लापता, फोन भी बंद, सरकार हाथ जोड़कर कर रही अपील। शवों की भीड़ में थक के चूर हो रहे शमशान घाट के व्यवस्थापक, परिवार वालों से बोले हमारी मजबूरी समझो, नहीं ले सकते शव। कोविड के बढ़ते मामले देख योगी आदित्यनाथ सरकार ने बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू, शुक्रवार से मंगलवार तक बंदिश। दावा कोरोना टीकाकरण में 32,000 करोड़ का घोटाला, सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर। हिमाचल प्रदेश में 10 मई तक शिक्षण संस्थान बंद, शादी में शामिल होंगे सिर्फ 20 लोग, सामूहिक भोज कराने की पूरी तरह प्रतिबंध। कोरोना के लिए $10 करोड़ मदद की पूरी श्रृंखला भेज रहा अमेरिका, विमान से दिल्ली आ रही पहली खेप। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, कहा जल्द से जल्द भारत छोड़े। महामारी की मार, कोरोना ने बदल दी भारत की 16 साल पुरानी नीति, चीन से दवा खरीदने में भी गुरेज नहीं। राखी के कंगना को सराहा, राखी सावंत ने कहा कंगना रनौत के पास करोड़ों रुपए, देश की सेवा करे, ऑक्सीजन खरीदे और लोगों में बांटे। सुरेश रैना ने सीएसके के जडेजा को बताया भविष्य का नंबर 1 खिलाड़ी। हाल ही में लॉकडाउन का ऐलान करने वाली कर्नाटक सरकार के सामने नया संकट आ गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राजधानी बेंगलुरु में 3000 संक्रमित लोग लापता हैं। इतना ही नहीं, इन गायब लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर भी बंद आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए गायब संक्रमितों का पता लगाना मुश्किल हो गया है। यहाँ पुलिस से लोगों को तलाशने के लिए कहा गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु शहर में 3000 कोरोना वायरस से संक्रमित लोग गायब हैं। इन्हें पकड़ने के लिए सरकार ने पुलिस को आदेश दिए हैं। राज्य के राजस्व मंत्री आर अशोक ने दावा किया है कि ये गायब लोग बीमारी फैला रहे हैं। कर्नाटक में भी कोविड-19 मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा जारी है। बुधवार को राज्य में 39,047 संक्रमण के नए मामले और 229 मौतें दर्ज की गई है। कर्नाटक में यह एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं बेंगलुरु में कुल 22,596 संक्रमित मिले। मंत्री अशोक ने जानकारी दी है कि पुलिस को इन गायब लोगों का पता लगाने के लिए कहा गया है। वहीं पुलिस इन लोगों को तलाशने को लेकर अपनी रणनीति पर चुप्पी साधे है। शमशान घाट में शवों की संख्या मंगलवार को कम रही है तो व्यवस्थापकों ने राहत की सांस ली। आशा करने लगे कि अब धीरे धीरे शवों की बढ़ती संख्या में कमी आएगी, लेकिन बुधवार को सुबह 5 बजे से ही अंत्येष्टि के लिए शवों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। रात तक बरेली के तीनों शमशानों में 104 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। सुबह से शाम तक जब अंतिम संस्कार कराते हुए व्यवस्थापक हाँप गए तो उन्होंने शव के साथ आने वाले स्वजन से कहा कि हमारी मजबूरी समझो, हम अब शव नहीं ले सकते। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की लगातार बढ़ती गति देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर अंकुश लगाने के लिए कोरोना कर्फ्यू की समय अवधि बढ़ा दी है। प्रदेश में अब शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लगातार बंदी रहेगी। उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक का विस्तार करने के साथ सरकार ने बंदिश भी बढ़ा दी है। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बेवजह घूमने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार अभी शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पहले सरकार ने शुक्रवार रात से सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू लगाया था। उत्तर प्रदेश में अब 3 दिन लॉकडाउन रहेगा। सूबे में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले देख योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वीकेंड लॉकडाउन को अब आगे तक बढ़ा दिया गया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में कोविड से संबंधित अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। इसी सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है जो दावा करती है कि टीकाकरण अभियान 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यह याचिका वकील दीपक आनंद मसीह की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पश्चिमी देशों में कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली गई, लेकिन उनकी लागत कीमत 150 से 200 रुपए से ज्यादा नहीं है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन सेल की ओर से जारी बंदिशों को 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। गुरुवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।
कोविड की स्थिति से निपटने के लिए हर जिले को 15-15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल में शिक्षण संस्थान 10 मई तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेजों में नहीं बुलाया जा सकता। इससे पूर्व 1 मई तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया था। शुक्रवार को इस संदर्भ में लिखित आदेश जारी होंगे। शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों की उपस्थिति ही रहेगी। शादियों में धाम पर अब पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शादियों में डीजे बजाने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बेकाबू हो चुके हैं। देश में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी महसूस की जा रही है। इसी कारण देश में मरीजों की हालात अस्पतालों में बिगड़ रही है। ऐसे में भारत की मदद के लिए अमेरिका ने हाथ आगे बढ़ाए हैं। आज अमेरिका से मदद की पहली खेप भारत पहुंचने वाली है। अमेरिका आने वाले दिनों में भारत को 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की मदद की एक पूरी श्रृंखला भेज रहा है। इसमें ऑक्सीजन, दवाओं समेत कई अन्य सामान होंगे। आज विमान से पहली खेप भारत पहुंचने वाली है। अमेरिका के व्हाइट हाउस की ओर से जानकारी दी गई है कि अमेरिका आने वाले दिनों में भारत को 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की कोविड-19 राहत सामग्री मुहैया कराएगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि भारत के लिए तत्काल स्वास्थ्य आपूर्ति ले जाने वाली पहली उड़ान आज वहां पहुंचेगी। अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने बुधवार की रात दुनिया के सबसे बड़े सैन्य विमान टेविस एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी। कोरोना वायरस संकट के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा न करने और जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। उसने कहा कि ऐसा करना सुरक्षित है क्योंकि भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच सभी तरह के चिकित्सीय देखभाल के संसाधन सीमित हो गए हैं। अमेरिका ने भारत पर चौथे चरण का यात्रा परामर्श जारी किया है, जो विदेश विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला सबसे अधिक स्तर का परामर्श होता है। परामर्श में अमेरिकी नागरिकों से भारत की यात्रा न करने या जल्द से जल्द वहां से निकलने के लिए कहा गया है क्योंकि देश में मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति के कारण ऐसा करना सुरक्षित है। महामारी कोरोना वायरस पिछले 1 साल से भारत में तबाही मचा रहा है। देश में पिछले कई दिनों से 3.5 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं। महामारी के तांडव के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। अस्पताल ऑक्सीजन, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके बाद भारत ने विदेशी सहायता प्राप्त करने की अपनी नीति में 16 साल बाद बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद उसने विदेश से मिलने वाले उपहार, दान एवं सहायता को स्वीकार करना शुरू किया है। साथ ही चीन से भी चिकित्सा उपकरण खरीदने का फैसला किया है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हर दिन कोरोना के नए मरीजों और इससे होने वाली मौतों की संख्या में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। लगातार बढ़ते मरीजों के आंकड़ों के चलते देश में स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। मरीजों का बेड्स, ऑक्सीजन, इंजेक्शन और दवाइयों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच सोनू सूद, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। अब हाल ही में राखी सावंत ने हर मुद्दे पर बोलने वाली कंगना रनौत पर तंज कसा है। राखी ने कहा है कि कंगना के पास करोड़ों रुपए हैं, उन्हें आगे आकर ऐसे मुश्किल समय में देश की सेवा और लोगों की मदद करनी चाहिए। रविंद्र जडेजा पिछले कुछ सालों से बेहतरीन हैं, चाहे वह बल्लेबाजी की बात हो, गेंदबाजी की बात हो या फिर फील्डिंग की बात हो। सीएसके के इस धाकड़ खिलाड़ी ने हर साल की तरह इस साल भी आईपीएल में अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखा है। वह हर विभाग में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वे इस समय अंक तालिका में शीर्ष पर हैं। इसी प्रदर्शन से खुश होकर चेन्नई सुपर किंग्स में उनके साथी सुरेश रैना ने जडेजा की तारीफ की है और उन्हें भविष्य का नंबर 1 खिलाड़ी करार दिया है।